चलो सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए यू एज्यूम दैट दिस इज सेंटर इज माय एट 0 0 एंड सर्कल है एक, ठीक है, रेडियस है। सर्कल का मीनिंग क्या है? सर्कल का इफ आई से एनी इक्वेशन, इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन में क्या था, मतलब इस कर्व में, अभी तो कर्व हो गया, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस कर्व में कोई भी एक पॉइंट ले लो, इट शुड सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ सर्कल। सर्कल का कंडीशन क्या है? सेंटर से उसका रेडियस डिस्टेंस हमेशा आर होना चाहिए, तब वो सर्कल। इसका कोई भी एक पॉइंट उठा लो, यू टेक एनी पॉइंट, इट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ आर यूनिट, जो आपको दिया गया 3 यूनिट 4 यूनिट, ठीक है। तो इसलिए ऐसा पॉइंट होना चाहिए, जो भी पॉइंट उठाएंगे इट शुड सेटिस्फाई। तो सर्कल के इक्वेशंस ऐसा होना चाहिए जिस इक्वेशन में एक्स वाई के वैल्यू जब हम डालेंगे ये सब पॉइंट आते रहे, सेटिस्फाई करते रहे, ठीक है ना। या फिर ऐसा पॉइंट आते रहे जो इसको सेटिस्फाई करे कि ये डिस्टेंस जो है, क्या कंडीशन है, P इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट इन दिस सर्कल का कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट उठा लिया, कंडीशन क्या होना चाहिए, PC का डिस्टेंस R होना चाहिए। अब तुम ऐसे उठाओ, तुम अगर हो, इफ पॉसिबल तुम यहाँ से भी उठाओ, लेकिन ये डिस्टेंस R होना चाहिए, तो ऑब्वियसली तुम ये नहीं उठा पाओगे, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ यू टेक एनी पॉइंट्स, लेकिन डिस्टेंस कितना होना चाहिए, R। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इसी सर्कल में आ जाएगा, बाकी तो बाहर होगा नहीं, अंदर भी नहीं होगा, बाहर भी नहीं होगा, सर्कल के ऊपर होगा। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू R। तो क्या बनता है, अगर हम, तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, सबसे पहला इक्वेशन क्या बनता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। दिस इज नोन एज जनरल फॉर्म। इसमें दो फॉर्म है, एक है जनरल फॉर्म, एक है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड शायद, आई थिंक इट इज स्टैंडर्ड, नाम में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी जनरल तो पूरा आर्बिट्ररी सबके लिए है। जनरल यू विल सी जनरल फॉर्म एक्चुअली यूजफुल फॉर सर्कल, इलिप्स, पैराबोला सबके लिए है। सो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। अब इसमें थोड़ा हम ये चेंज कर सकते हैं क्या, हाउ डू आई नो दैट इट विल बी इन एक्स एक्सिस, सेंटर में रहेगा, सेंटर एकदम कैसे पता नहीं, बाहर भी तो हो सकते हैं, सही बात है, बाहर भी हो सकता है। सो लेट अस ड्रॉ ए सर्कल जो बाहर है, यहाँ पर उसका सेंटर है, इस सेंटर का कोऑर्डिनेट है मान लो h, k, और ये जो रेडियस है ये r है, और ये इसका भी सेम कंडीशन क्या है, PC शुड बी इक्वल टू R। अब PC क्या होगा, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। अरे ये थोड़ा सा और इससे और अच्छा वर्जन हो गया, क्योंकि इसमें तो फिक्स है सेंटर, इसका सेंटर क्या था, इस इक्वेशन में सेंटर है 0 0, रेडियस कितना है इस इक्वेशन से। अभी इक्वेशन देख के तुमको पता चलना चाहिए कि सेंटर क्या है, रेडियस का, दोनों तरफ से, ये देने से आना चाहिए, ये देने से वो भी पता चलना चाहिए। अच्छा, ये देख के पता चल गया कि इसका सेंटर क्या है, h, k, इसका रेडियस कितना है, तो बोथ द वेज यू शुड रिमेंबर, ठीक है। इक्वेशन देख के भी हमको पता चल गया, या फिर सर्कल और सेंटर और रेडियस दिया है तब भी हम इक्वेशन लिख पाए। सो दिस फॉर्म्स, बोथ दिस फॉर्म, दोनों सेम ही चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। देखो भाई, डन।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें से, नेक्स्ट देखते हैं डायमेट्रिक फॉर्म। और एक फॉर्म है, जैसे सर्कल का बहुत सारे फॉर्म था, ऐसे डायमेट्रिक फॉर्म है। आगे बढ़े। नेक्स्ट जो फॉर्म है इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि नेक्स्ट जो फॉर्म है दैट इज नोन एज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। डायमेट्रिक फॉर्म में क्या है, डायमीटर का दो एक्सट्रीम पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये डायमीटर, डायमीटर का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन डायमीटर कोई भी एक डायमीटर का दो एक्सट्रीम पॉइंट दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है समझ गया? अभी सेंटर और रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट दे दिया। अभी बोला एक सर्कल के इक्वेशंस निकालो, कोऑर्डिनेट कहीं भी हो सकता है, एक्स वाई एक्सिस कहीं पे भी हो सकता है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कहीं पे भी हो सकता है। अब क्या है सर्कल का कैसे करेंगे, आप क्या प्रॉपर्टी है, आप सर्कल का कोई भी पॉइंट उठा लो, क्योंकि डायमीटर है तो अपने को पता है ये एंगल कितना होगा 90, कहीं पे भी ले लो। क्लास 10 में था हाफ सर्कल एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये वाला पॉइंट का हम कोई भी एक पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट यू टेक, दैट इज एक्स वाई। कंडीशन क्या है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच में स्लोप कितना होगा -1, m1 m2 करके -1, बिकॉज दिस टू लाइंस विल बी परपेंडिकुलर। समझ में आया? इसको अगर हम P ले लिया और इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, तो अपने को पता है कि हमेशा PA विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू PB। क्लास 10 में हमने देखा है, क्योंकि हाफ सर्कल एंगल क्या होता है, ये C है सेंटर। हाफ सर्कल एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, आधा सर्कल होता है, कहीं भी उठा लो, यू टेक दिस वन, ये भी 90 होगा। इन एनी पोजीशन ऑफ द सर्कल इट विल बी ऑलवेज 90। क्लास 10 का पता है। तो इसी को करते हैं, P और PB का स्लोप को क्या होगा, y माइनस y1 बाई x माइनस x1, PA का स्लोप मल्टीप्लाइड बाई PB का स्लोप y माइनस y2 बाई x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। So if you do this one, it will come finally x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 मल्टीप्लाई करके कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर एक तरफ लेके आ जाओ, इक्वल टू 0, क्योंकि इधर आ जाए। So it becomes the diametric form, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2। ध्यान देना पड़ेगा x1 y1 these are the x1 y1 x2 y2 these are the extreme point of the diameters। क्या दिया हुआ इसमें, गिवन क्या था डायमेट्रिक फॉर्म में, व्हाट इज गिवन, extreme points of a diameter। সেন্টার মিড পয়েন্ট দিয়ে হইব, হ্যাঁ বাট চাইতেছি না আর কি, ঠিক আছে আরেকটা, ঠিক আছে। তো এমনি তো আমি এটা দুইটা মিড পয়েন্ট দিয়ে সেন্টার এর একটাতে একটা ডিসটেন্স রেডিয়াস বার করে করে তাহলে ওটা ওই ফরম্যাটে দিতে গেছে, বাট এটা আরেকটা ফরম্যাট দেখতেছি আর কি, ঠিক আছে। সো দিস ইজ যে সময় যেটা লাগবে আমি ইউজ করব, যে সময় যেমন স্ট্রেট লাইনও দেখছি, এই সময় যেটা লাগবে 2 পয়েন্ট ফর্মুলা দিয়ে সলভ করুন যায়, বাট বাকিটা দেখছি কি রোড ইজি, ঠিক আছে। আই থিঙ্ক ফার্স্ট এক্সারসাইজে তোমরা বোর্ডের লেগে তো এতটুকুই আছে, এই দুইটা ফরম্যাটে আছে। 720 তে সামারিতে কইরা দিয়েছে দেখো। সো ইউ কাম টু এক্সারসাইজ 21A। কয়টা কোশ্চেন টিক করো, আগে টিক করে নাও, টিক করে লেখা, হ্যাঁ। এক্সারসাইজ 21A, question number 1, 4, 7 এর 4, 8, 10, 12, 13, 4, 14, বাস এতটুকু।
ঠিক আছে এক্সারসাইজ ঠিক করছো চলো কোয়েশ্চেন্সটি জানি আমরা যাবো নতুন পেজে ভেরি গুড নতুন পেজে গিয়ে আমরা কোয়েশ্চেন করব কোন কোয়েশ্চেন জানি করবো কোনটা করবো রে छोटे लगते छोटा लगता है सर 21 दिस वन इसमें से जो टिक किया हुआ है ऑलरेडी आई हैव डिस्कस क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमें भेज दी से कोई तो वो स्टिल ये ना बोटे ऐसे यू कैन हैव इट स्टार्टिंग है तो वेरी इजी है सेंटर दिया दिसे रेडियस दिया दिसे यूज द फार्मूला फर्स्ट फार्मूला ठीक नहीं x minus 2 whole square plus y minus 4 है बस बोलो देखो आंसर आंसर है सॉरी आंसर है केमने दिसे देखो एमने दिसे ना खुले রাখছি एमनो দিতে পারে বা খুলছে পুরো पूरा एक्सपांड করছে दोनों रो में लिहाज है ठीक है कंडीशन ठीक तो बाकी टू वेयर इज आई थिंक वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 8 बाकी गुलो इजी ठीक तो सेंटर रेडियस फार्मूला से बोल दो फाइंड द सेंटर रेडियस इसको हम क्या लिख सकते हैं x minus 0 whole square plus y minus 1 whole square equal to root 2 whole square तो therefore center क्या हो जाएगा 0,1 and radius हो जाएगा root 2 so it is easy so come to question number 8 find the equation of the circle जिसका center ये है and passes through point this अच्छा तो center क्या है center is 2, minus 5 ठीक है and passes through point this so therefore let the equation क्या होगा अच्छा हम रेडियस भी निकाल सकते हैं जैसे इसका सेंटर दे दिया और एक पॉइंट दे दिया सेंटर ये है और पॉइंट क्या दिया हुआ है 3, 2 तो रेडियस क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन दीस टू तो निकाल लो रेडियस फिर डायरेक्ट इक्वेशन नहीं तो व्हाट आई थॉट दैट इक्वेशन लिख के फिर उसमें पॉइंट डालेंगे ना सेंटर डालने तो सेटिस्फाई नहीं होगा मतलब ये डाल के सेटिस्फाई कराता एक ही बात आइडिया इससे रेडियस क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 minus 2 whole square plus 2 minus 5 whole square it will give you under root 1 plus 49 50 that is 5 root so therefore equation क्या बन जाएगा x minus 2 whole square therefore the equation is plus y minus plus 5 whole square is equal to 5 root 2 whole square x minus 2 whole square plus y plus 5 whole square is equal to 50. Number 10 নাম্বার কত এটা কোনটা আরে নাম্বার 10 না কি কইছে সার্কেল হুজ সেন্টার দিয়ে দিয়েছে তোমাদের সেন্টার ইজ গিভেন 2, minus 3 আর কি দেওয়া আছে which passes through the intersection of these two এটা যেটা একটা passes through মানে ধরো এটা এমন একটা দুইটা লাইন আছে দুইটা ইন্টারসেকশন দিয়ে পাস করে তাহলে এই দুইটা সলভ করলে তুমি এই পয়েন্টটা পাইলে এই পয়েন্ট পারলে তো এটা আগের কোশ্চেন হয়ে গেছে ইট ইজ জাস্ট লাইক ইউর প্রিভিয়াস কোশ্চেন তো এটা আঁকতে লাগবে আঁকলে বুঝবা দিতে it is a 3x plus 2y is equal to 11 it is a 2x plus 3y is equal to 4 solve this equation 1 and equation 2 1 and 2 solve করলে কত হয়েছে রে solving 1 and 2 I am not solving I think you can solve class 10 এর কত হয়েছে x equal to কত 5 y
তাহলে সেন্টার তোমার দেওয়া আছে, সেন্টার কত 2, -3, তাহলে রেডিয়াস কত হইব, ডিসটেন্স বিটুইন দিস টু, ঠিক আছে না? এটা কত হয়েছে আমার সেন্টারটা, এটা কোঅর্ডিনেটটা 5, -2, so distance between these two, that is 5 - 2 whole square plus -2 -3 whole square, which will give you 9 plus 1 √10, ঠিক আছে না? So therefore equation क्या होगा, equation of circle x - 5 whole square plus y plus 2 whole square is equal to r square, that is 10. Okay, বুঝে নি? বুঝে গেল। This is which one? 12. 12 numberটা কি কইছে দেখো, the diameter of a circle lie along this and the area of the circle. अच्छा, एक सर्कल है जिसका डायमीटर बोल रहा है, 2 डायमीटर दिया हुआ है, 2 डायमीटर्स आर गिवन, तो इन दोनों डायमीटर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेंटर हो जाएगा। सो इफ यू सॉल्व दिस वन यू विल फाइंड द सेंटर, सेंटर मिल जाएगा और फिर तुमको एरिया दे दिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से रेडियस आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5, क्लास 10 का बेसिक मेंसुरेशन, इट विल गिव यू आर, and this is x minus y is equal to 9 and this is x minus 2y is equal to 7. If you solve this one you will get center, पहले इसको solve करो, center निकालो, फिर इसमें से radius निकालो, then you will find the equation. 1 or 2 কত है solve করলে 11 না তোমরা আইজনি solve करो, solving 1 and 2, x কত আসলে তোমরা x7 y - 2 না, তোমার কত আইছে y2 x11, তোমার তো হলো x11 y2, তাহলে ওইটাই দুইজনের আইছে, তাহলে ওইটাই কারেক্ট 11 2, ঠিক আছে? তাহলে এটা কোঅর্ডিনেট কি দিতে হবে 11, 2, আর এখানটা পাই আর স্কয়ার কত হয় 22/7 into r square equal to 38.5, এটা করছো নি? এটা করছো নি? করছো না কোনোটা? তোমার কত আইছিল 11 আইছিল নি না y2 আইছিল? y2 আইছিল নি? তো y এর ভ্যালু বল, যে কোন একটাতে আসে, প্রথমটাতে বয়লি তো দেখা যাইতেছে 9 + 2 11, ইকুয়েশন 1 হবে y এর ভ্যালু 2 বয়লি দিয়ে গেল 9 + 2 11। টেনটা কত আইসা এটা করছো নি? এটা করছো না হ্যাঁ কিতা করে এটা লিখছো না, এটাও না করছো না, 11 দিয়ে 2 হলে 3.5, 3 11 33, 5 11 55, কত হবে 535 এর 5 3 321 24.5, r স্কয়ারে থাক, আর বার করতে গেলে তো লম্বা, কারণ আলটিমেটলি তো r স্কয়ার লাগে। তো देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन क्या होगा x minus 11 whole square plus y minus 2 whole square divided by 2 is equal to 24.5, r square এর জায়গায় ডাইরেক্ট বসাই দিয়েছি, ঠিক
ঠিক না, খুললে আইনি অ্যান্সার মিলছে না। রেডিয়াস কোথায় ফোন করলাম, পাই আর স্কয়ার। হ্যাঁ আচ্ছা, তুমি পয়েন্ট টয়েন্ট করলে এরপরে আইছে না, কত আইছে তোমার পিলা? 7/2 মিনস 3.5। আমার তো 7/2 একদম ডাইরেক্ট স্কোয়ার টুয়ার করে রুট টুট করার পরে, আমার তো রুট তো কাটে না, এত সুন্দর আয় বললে 7/2 মানে 3.5 অ্যান্সারও মিলেছে। এখানে কিতা বলেছে 38.5 নিয়ে আসলো। 22/7 ইন্টু 38.5 কি 11 দিয়ে ডিভাইড করতে আসি না, 3 11 33 5 55 8 7 35 এর 5 3 3 7 21 3 24। আমি তো কোনো কিছু ভूल देंगे। 12.25। अच्छा अच्छा ठीक है, अपना भी ठीक है। 3.5 r is equal to 1225 is 35। ठीक है, तो करोगे तो आएगा। ठीक है, देखो सॉल्व इट। फाइनल आंसर कत है? 4x square plus 4y square 88x 16y so this is your final answer। ठीक है ना, इसको खोलो, खोल के मल्टीप्लाई करो, ठीक है। नेक्स्ट सेक्टर जाओ। नेक्स्ट तो इजी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर का एंड पॉइंट दे दिया। डायमीटर का एंड पॉइंट देने से व्हाट यू यूज, डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्मটা দেখো কি আছে, x - x1 * x - x2 plus y - y1 * y - y2 equal to 0। চল 13 এর 4 ঠিক হয়েছে। ডায়ামিটারের দুটো এন্ড পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছে, এটা আর এটা। সো দ্য ডায়ামেট্রিক ফর্ম কি দেবো, x - x1 into x - x2 plus y - y1 into y - y2 equal to 0। So if you solve it, it will come, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर यहाँ से आएगा, y स्क्वायर वहाँ से आएगा, फिर माइनस पी एक्स माइनस आर एक्स, एक्स कॉमन लोगे तो पी प्लस आर, यहाँ से माइनस क्यू प्लस एस वाई, फिर क्या आएगा प्लस पी आर प्लस क्यू एस। आई थिंक दिस इज योर आंसर। এই গুণটা একটু বুদ্ধি করে করে খুললে হবে, ঠিক না, নাহলে নরমালি খুললে হয়ে যাবে। বাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এক্সের সাথে কি কি আইবো, দেন ইউ টেক কমন। ঠিক না, মনে মনে করে যেমন এটা এক্সের সাথে গুণ করলে কি হবে, এটা দেখো কেমনে মনে মনে ক্যালকুলেটর এটা বোঝার একটু দেখো, তুমি ট্রাই করো এই ডাইমেনশন। যেমন এটা ইনটু এটা করছি আমি, এটা ইনটু এটা করছি মনে মনে। ঠিক আছে, মাইনাস পি এক্স মাইনাস আর এক্স, তো মাইনাস এক্স কমন নিলে পি প্লাস আর, আর পি ইনটু আর ওই পি আর, আর এক্স স্কোয়ারটা দিয়ে লাগছে সিরিয়ালি জানা যাচ্ছে, এনটা ওয়াই স্কোয়ারটা আছে, এটা ইনটু এটা ওয়াই, এটা ইনটু এটা ওয়াই, দুটোটা মাইনাস থাকবে, ওয়াই কমন নিলে কিউ প্লাস এস, একটা কিউ ওয়াই একটা এস ওয়াই, ওয়াই কমন নিলে কিউ প্লাস এস। এটি একটু আস্তে আস্তে ক্লাস 10 থেকে বাড়ে একটু মনে মনে ক্যালকুলেট করতে লাগবে। হ্যাঁ, স্পিড আপ বানাই। Okay, I think in this one only we can do 14। তো ধরুন আমরা এনে করতে হবে, যেহেতু এটা বেশি জায়গা নিছে না। Three sides of a rectangle are given by these equations। The sides, all sides, সবগুলো সাইড দিয়ে দিয়েছে। Find the equation of the circle drawn on the diagonal of the rectangle as its diameter। তাহলে কেমন হবে এটা, স্কয়ারটা রেক্ট্যাঙ্গেলটা কেমন হবে আমি যদি দেখি, x = -2 কেমন নাও, x = -2, এটা হচ্ছে আমার x অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে x = 2, x = 2, x = -2, y = 2, y = -2। ये हो गया अपना सर्कल। ये सर्कल बोले स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल না, এটা তো স্কয়ারই মনে হইতেছে সব দিকে। তো x = 4 আছিল একটা না,
हमने तो कुछ कुछ गड़बड़ कर दिया रे भाई, कोई बोला नहीं, क्यों बोल लेना। और तो ना नंबर भी चला गया। এটা হচ্ছে x equal to -2, একটা কথা x equal to 4 একটু দূরে হইব, x equal to 4, আরটা কি আছে y equal to -2, আরটা কি আছে y equal to 5, এটা অনেক টুক হইব। चलो हम समझ गए, ये अंडरस्टूड, ठीक है, y equal to 5। अब इस रेक्टेंगल का क्या बोला है, फाइंड द व्हाट दे आस्क, find the equation of a circle drawn on the diagonal of this rectangle as a diameter, ठीक है। तो जैसे इसको भी डायमीटर करके भी एक सर्कल हो सकता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये तो उधर से पास होगा ही होगा। so this is my circle, ठीक है। तुम किसी भी एक डायगोनल को ले सकते हो, सो दिस इज विल बी सेंटर, इसको भी लोगे तो ये उधर से ही पास होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑल 90 डिग्री, क्योंकि सर्कल का ये वाला एंगल 90 होते ही होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट शुड पास। তাহলে সেন্টার তো এটা आराम से এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট कितना होना, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन, 4,5, क्योंकि x 4 आया है, ये 4 है, फिर ये 5 है, और यहाँ पर क्या x -2 है और y -2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -2, -2। तो सेंटर और या फिर डायमेट्रिक फॉर्म भी लगा सकते हो, डायमीटर का 2 एक्सट्रीम पॉइंट दिया हुआ है तो ही लगा दो, x -4 इंटू x +2 प्लस y -5 इंटू y +2। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, x² + y² तो दिख गया हमको, यहाँ आएगा -4x + 2x, देखते सुनी, -4x + 2x, ये দুটা গুণ করতে হলে কত হবে, -2x, यहाँ तो आएगा -5y + 2y, তাহলে आएगा -3y, यहाँ तो आएगा -8 और -10, এটা একটু ফটাফট করতে লাগবে ক্যালকুলেশনটি, যে এর জন্য চিন্তা, ঠিক আছে তো। So with this we conclude today's class.